हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिविमीय ज्यामिति के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग केवल बात करेंगे। और ये आपका चैप्टर वाइज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। अगर जहाँ नहीं आएगा तो ही हमारे वीडियो को पॉज और प्ले करके देखिएगा। ठीक है, पहले आप खुद कोशिश करिएगा, ठीक है, उसके बाद हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, अरे बस समझ में ऐसे करके आप करेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ये नहीं कि आप हमारा वीडियो देख करके क्वेश्चन को हल करते जा रहे हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। पहले आप खुद कोशिश करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करिए। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पहला क्वेश्चन बोल दे, देखिए आपके सामने एक पहला क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय समीकरण ज्ञात करे जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो दी गई रेखा का बिंदु है तो वो बिंदु लिखेंगे। तो बिंदु क्या दिया हुआ है, बिंदु देखेंगे तो ये 1, 2, 3 है। ठीक है, तो इस बिंदु को क्या लिखेंगे, इसका स्थिति सदिश लिखेंगे। तो स्थिति सदिश क्या होगा, स्थिति सदिश बराबर लिखेंगे इसको i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यानी कि स्थिति सदिश यानी i कैप, j कैप और k कैप के रूप में लिखी जाती है। आ रहा है बस, तो ऐसे लिख देंगे। अब देखिए दी गई रेखा का सदिश समीकरण अगर आपको लिखना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, लिखेंगे। इसलिए दी गई रेखा का सदिश समीकरण जो होगा वो याद रखिएगा कि वेक्टर r बराबर होता है वेक्टर r1 प्लस लेमडा वेक्टर b, ये फॉर्मूला होता है। तो वेक्टर r बराबर लिखेंगे r1 यानी कि इसी को बोला गया स्थिति सदिश को, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इतना हो गया। प्लस लेमडा b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू क्या रखी जाएगी, ये जो दिया गया है ना, जो सदिश इतने के समांतर जाती है तो इसको ना लेमडा नहीं b मान लेंगे। तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये क्या हो जाएगा, ये आपका b का मान हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो और ये भी लिखेंगे कि जहां लेमडा क्या है, एक अदिश है। ठीक है, तो ये अब यहां से हल करेंगे तो ये हमारा देखिए ये तो हो गया सदिश समीकरण। इसके बाद जो है ये एक आंसर हो गया। हमको बोला है ना कि गुजरने वाले रेखा का सदिश व कार्तीय समीकरण, तो इसके बाद क्या हल करेंगे, कार्तीय समीकरण के लिए। तो कार्तीय समीकरण के लिए देखिए, कार्तीय समीकरण के लिए आगे हल करेंगे समीकरण के लिए। तो कार्तीय समीकरण के लिए देखिए कैसे लिखेंगे, ये जो 3, 2 और माइनस 2 है तो इसको लिखेंगे पहले, रेखा का दिक् अनुपात है ये, तो लिखेंगे रेखा का दिक् अनुपात जो है ये हो जाता है 3, 2, माइनस 2। ठीक है, और जो है ये बिंदु है, जो ये बिंदु ही रहेगा। और बिंदु जो है लिखेंगे कि जो बिंदु दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखिए बिंदु जो दिया गया है आपको 1, 2, 3 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3। तो देखिए कार्तीय समीकरण कैसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि देखिए ये बिंदु को ना x में से घटा करके और किससे भाग दिया जाता है, ये जो दिक् अनुपात है इससे आपको भाग देना होता है। ठीक है, तो आप इससे भाग दीजिए। ठीक, पहला, फिर बराबर इसके में इसको y में से घटाएंगे, y माइनस 2 और बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है z में से जो है इस 3 को घटा करके इससे भाग देना होता है। ठीक है,
तो चलिए जेड में से 3 को घटा करके देखिए, और यहाँ ये क्या है, -2 है, तो इससे हम लोग भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग नीचे माइनस नहीं रखेंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ से ये x माइनस 1/3 हो गया बराबर y माइनस 2/2। ठीक है, बटे में माइनस है तो इसको आगे लिखिए और इसको पीछे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाता है। अरे बस समझे, तो ये हमारा क्या है, कार्तीय समीकरण हो जाएगा। अरे बस समझे, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है छोटा सा क्वेश्चन था आपके लिए, बहुत ज़्यादा यह हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, हमने एक तरीका बताया है। ठीक है, जरूरी नहीं है आप हमारे तरीके से चलिए, आप अपने तरीके से भी चलिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाइएगा, ये आपके पेपर में बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है।